आदरणीय निर्णायक मंडल एवं समस्त श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। मैं शिवम सिकंदर आज जिस विषय के बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूँ वह केवल एक विषय नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का वह काला अध्याय है जिसने भारत की छवि को विश्व स्तर पर धूमिल किया है। और इसी के साथ इस विषय की गंभीरता को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपातकाल आखिर में क्या है। एक सामान्य जन इससे परिचित नहीं है, कई सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि आपातकाल आखिर में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जो भारत को या किसी भी अन्य देश को कई वर्ष पीछे कर सकती है। आपातकाल लगाने के जो नियम हैं वो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। सर्वप्रथम आपातकाल लगाया जा सकता है यदि कोई अन्य देश भारत के ऊपर हमला करता है। दूसरी स्थिति, जब कोई अन्य देश पर भारत की सेना हमला करने जाए तब हम आपातकाल लगा सकते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जब आपातकाल लगाया जा सकता है वो है आंतरिक विद्रोह। आज से कई वर्ष पूर्व 1975 के अंदर आपातकाल लगाया गया था आंतरिक विद्रोह का हवाला देकर। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया था और इसके चलते भारत के अंदर जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनसे भारत आज भी निकल नहीं पाया है। ये हमारे लिए एक काले धब्बे की तरह है और इसके बारे में जानना आप सबके लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश की, इस लोकतांत्रिक देश की मजबूत नींव रखने के लिए हमें हमारा इतिहास पता होना चाहिए। केवल लोकतंत्र के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पहले गलतियां कहां करी और उन्हें हमने कहां सुधारना होगा। तो मैं बताता हूं कि उस समय काल के अंदर ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से आज भी शर्मसार होना पड़ता है, हमें दुनिया के विश्वपटल के सामने शर्मसार होना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आपातकाल भारत के अंदर घोषित किया गया तो उसके अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका प्रकाश डालना चाहूंगा मान्यवर। तो उसमें सबसे मुख्य घटना थी कि जितने भी विपक्षी दल के नेता थे उन सभी को जबरन कारावास में डाला गया, उनको जेल में डाला गया। और ये गिरफ्तारी केवल 10, 20, 30, 50 की नहीं थी, ये लाखों की थी। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं जनाब, जो कभी सही हो भी नहीं सकते। लाखों की थी, मुझे तो लगता है कई लाखों की होगी। इसी के साथ दूसरी जो सबसे बड़ी घटना इस समय में हुई थी, दूसरी जो सबसे बड़ी, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना हर युवा के लिए कि दूसरी